स्टूडेंट्स, हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में आप लोग जानते हैं कि सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक वो क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें से करंट फ्लो करता है। ठीक है, एक क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब जो सर्किट होता है उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बल्ब लगा होता है, स्विच होता है, वायर्स होती हैं, बैटरी होती है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हम उसमें लगाते हैं। डिपेंड करता है कि वो कैसा सर्किट है। अगर हम अपने घरों में ही देखें तो हमारे घरों में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि इस सर्किट में जुड़े होते हैं। अब इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम सभी को पूरी प्रॉपर ड्राइंग करके नहीं दिखा सकते, बल्कि जब हमें किसी सर्किट को प्रेजेंट करना होता है तो हम सर्किट डायग्राम से उसको प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे डायग्राम हम उस अप्लायंस का पूरा प्रॉपर फोटो नहीं बनाएंगे, बल्कि कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं उन अप्लायंसेस को दिखाने के लिए। तो अभी कुछ जो कॉमन अप्लायंसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम किन सिंबल से दिखाते हैं, आज हम ये सब सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक सेल के सिंबल से। छोटी क्लासेस से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम एक ऐसे लंबी लाइन से दिखाते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको ऐसे एक छोटी लाइन से दिखाते हैं। देखिए, बहुत आसान है। आपको करना क्या है, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, एक लाइन थोड़ी बड़ी और दूसरी छोटी। ठीक है, तो जो लंबी लाइन है उस पर प्लस का निशान होता है, जो छोटी लाइन है उससे हम नेगेटिव टर्मिनल को दिखाते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर हम माइनस का निशान लगाएंगे। और फिर ऐसे जो कोई भी सेल है काम कब करेगा, जब वो सर्किट में होगा, और सर्किट पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें वायर्स की ज़रूरत होती है। तो ये लाइन से हमने दिखा रखा है कि वायर्स के साथ कनेक्टेड है दोनों तरफ से। ठीक है, अब ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी या एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जो बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी दिखाई गई है, इसमें आपको दिख रहा है कितने सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, कितने सेट हैं इन ऐसे पेयर्स के। ऐसा पेयर पैरेलल लाइंस का जिसमें एक लाइन बड़ी और एक छोटी है। तो देखो, एक पेयर ये हो गया, एक लाइन बड़ी एक छोटी, इसका मतलब ये एक सेल हो गया। फिर दूसरा पेयर मतलब दूसरा सेल, फिर तीसरा पेयर मतलब तीसरा सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन सेल्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो ऐसे भूल जाते हैं कि वायर्स कहाँ कहाँ दिखानी है। देखो, ये तो एक सेल हुआ, सेल के बीच में कोई वायर नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेल के दो एंड होते हैं, एक पोस्ट एक टर्मिनल। तो सेल के जो एंड है उन्हीं से वायर्स कनेक्टेड होंगी। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इसका नेगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, और फिर आगे सेल कंटिन्यू कर रहा है, फिर जब सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा उसको फिर हम नेक्स्ट थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर ये थर्ड सेल चल रहा है, अब ये थर्ड सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ गया। तो देखो, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, सेकेंड सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड सेल का पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से हम तीन सेल्स को जोड़ते हैं और दो अलग अलग सेल्स के बीच में हमने छोटी छोटी वायर्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, एक ही सेल के बीच में कोई वायर नहीं आप दिखाएंगे, ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। बच्चे यहाँ पे कई बार ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो नहीं करेंगे आप। तो सही ढंग से आप डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है स्विच की। स्विच, इसको हम प्लग की भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आप वहाँ पे ऐसे स्विच नहीं देखेंगे जैसे अपने घर में है, बल्कि एक प्लग की देखेंगे। ठीक है, उस प्लग की में क्या होता है, एक होल होता है, उसमें ऐसे हम पिन बंद कर देते हैं तो फिर वो क्लोज हो जाता है, अदरवाइज वो ओपन रहता है। ओपन का डायग्राम है तो ऐसे छोटी ब्रैकेट्स बनाएंगे दो। ठीक है, ऐसे मैथ्स वाले जो छोटे ब्रैकेट्स होते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट, और फिर यहाँ से हम ऐसे वायर्स ज्वाइन कर देंगे दोनों तरफ से। अब जो ये स्विच है, स्विच अगर बीच में से ब्लैंक दिख रहा है आपको, खाली दिख रहा है, तो मतलब ओपन है, यानी स्विच ऑफ है। ओपन का मतलब है ऑफ। अगर इसके बीच में हम एक डॉट बना देते हैं, इसे डायग्राम को बना के उसके बीच में एक डॉट बना देते हैं, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। क्लोज प्लग की, यानी स्विच क्लोज्ड, यानी स्विच ऑन है, क्लोज्ड। अभी मैंने स्टार्टिंग ही किससे की थी, इलेक्ट्रिक सर्किट से। सर्किट के बारे में हम क्या जानते हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ। जब क्लोज होगा, कंटिन्यूस होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा ना, यानी स्विच ऑन होगा। और अगर क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, तो मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी स्विच ऑफ होगा। ठीक है,
फिर जो सर्किट्स हैं उनमें बहुत सारी वायर्स भी यूज़ की जाती हैं। अगर आपने वायर्स का जॉइंट दिखाना है तो आप कैसे करते हैं, इस तरह से, ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, और यहाँ इन दोनों को मिला के यहाँ पे आप ऐसे एक डॉट बना देते हैं जो कि जॉइंट को दिखाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पे जॉइंट ही हो, कई बार वायर्स ऐसे भी क्रॉस कर रही होती हैं, एक के ऊपर से दूसरी वायर जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे मान लो एक ये वायर है, ठीक है, और यहाँ से ये दूसरी वायर इसको क्रॉस कर रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस करें, कहीं इनका जॉइंट तो है नहीं, बस वैसे क्रॉस करें, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, तो हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करके, और एक डंडा ऊपर नीचे और बीच में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाए, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि भी इसके ऊपर से क्रॉसिंग करके जा रही है, वैसे जॉइंट नहीं है। फिर बात करते हैं हम बल्ब की। बल्ब ऐसे बनाते हैं आप, ठीक है, सीधी लाइन, और फिर ऐसे करके बल्ब बन गया। कितना आसान है, वैसे ड्राइंग किसी की कितनी भी बेकार हो मेरी तरह, लेकिन हर कोई डायग्राम बना सकता है आसानी से, ठीक है। फिर अब देखो, हम बात करते हैं ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब चीज़ें तो खैर आप जानते थे जब तक पढ़ी हैं। ये रजिस्टर क्या है ये अब आप नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। तो अभी बस इसका डायग्राम देख लो कि ऐसे हम जिगजैग लाइन बनाते हैं, ऐसे स्ट्रेट खींच देते हैं, फिर ये रेजिस्टेंस होता है। ये भी ओम्स लॉ में आप सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। और फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आप आने वाले टॉपिक में समझेंगे। उसका सिंबल क्या है, ऐसे रेजिस्टेंस बना के बस उसके ऊपर से ऐसे एरो निकाल दो, या ऐसे एरो नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एक डिवाइस होता है अपने लैब में जिससे हम जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप अभी सीखेंगे, ठीक है। फिर एमीटर की बात करते हैं। एमीटर क्या है, एमीटर आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले ही। एमीटर एक वो डिवाइस होता है जो कि किसी भी सर्किट में करंट को मेज़र करता है, ठीक है, करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर ए लिखते हैं, ए फॉर एमीटर, कैपिटल ए, ठीक है। और एक सिरा, जैसे कि सर्किट में ऑब्वियसली होता ही है, प्लस, और दूसरा माइनस। ऐसे ही वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर आपने कल ही सीखा है। वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए इसको लगाया जाता है सर्किट में, और इसको हम ऐसे ही सर्कल बना के कैपिटल वी लिखेंगे, एक सिरे पे प्लस और दूसरे सिरे पे माइनस, और ऐसे वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये बात आप सीख चुके हैं कि एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। पर ये सीरीज़ और पैरेलल का मतलब क्या है, अभी आगे जब आप सर्किट के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये सभी जो सिंबल्स हैं ये याद करने हैं, कॉपी में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।